बोलो भारत माता की जय। सारी बहनों से भी प्रार्थना है, बोलो भारत माता की जय। आज पूरे ये देशवासी, पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री जी इसको संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। आप पिछले दिनों से देख रहे हो कि विशेष ध्यान है प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए 33% रिजर्वेशन देने का हो, चाहे वो कहीं पर भी कोई मौका मिलता है उसमें महिलाओं को मौका देने का हो, जो ये ड्रोन का कार्यक्रम है इसमें भी बगैर कोई पैसा दिए 12-13 लाख रुपए की गाड़ी जो है इनको ट्रेनिंग देती है, साथ में ड्रोन है वो भी महिलाओं को फ्री दी जा रही है। हरियाणा के अंदर 20-20 किलोमीटर के अंदर शिक्षा की व्यवस्था की ताकि हमारी बेटियां पढ़ जाए, ये एक अच्छी व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि विकसित भारत बनाने के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना, सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। दुनिया के जो विकसित देश हैं परिवार में वो भी रहते हैं, लेकिन जितना आदमी कमाता है उतनी महिला कमाती है, बल्कि बहुत सारे केसेस में आदमी कम कमाता है, महिला ज्यादा कमाती है। हमारे देश में ये रहा है कि महिला परिवार में रहेगी, घर में रहेगी, आदमी कमा के लाएगा, और इसके दुष्परिणाम ये भी थे भाई कमाने वाला थोड़ा बहुत दबा के रखता है। लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर ये सुनिश्चित कर रही है हमारी सरकार कि महिला भी आत्मनिर्भर रहे, सम्मान की जिंदगी जिए, और उसको ये भाव ना आए कि भाई आदमी तगड़ा है, आदमी कमाने वाला है। हालांकि जो घर में रहती है महिला वो आदमी से ज्यादा काम करती है। घर का काम भी कोई छोटा काम नहीं होता, चूल्हा चौका का, बच्चे का, घर का बहुत ज्यादा काम होता है। लेकिन अब आने वाले समय में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और पिछले दिनों ही मुझे पता लगा, सच्ची बताता हूँ, कि इतनी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कोऑपरेटिव कल्चर नहीं थी, आपस में मिलजुल के काम करने का रिवाज कम है, लेकिन इस वक्त जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, लाखों महिलाएं इससे जुड़ गई। अपने यहाँ देखो ब्लॉक में एक 4,000 महिलाएं जुड़ी हुई है, और सब थोड़ा थोड़ा करके बेचारी कुछ न कुछ अपनी आमदनी को बढ़ा रही है। इसी तरह से एक शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं कि आने वाले 2-4-5 साल में ये महिलाएं सारी लखपति जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है वो दीदी बनेगी। और यहाँ पर तो एक विशेष जो है जुब्बा गांव के अंदर जो कार्यक्रम प्रोजेक्ट आया है इसका खाद्य बोर्ड का, वो भी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा बड़ा काम करेगा, क्योंकि खाद्य बोर्ड की भी स्कीम मोटे तौर पर यही है। मुझे पूरा भरोसा है कि सारी महिलाओं को यही ट्रेनिंग मिलेगी, किसी को सिलाई मशीन मिलेगी, किसी को और कोई काम की मिलेगी। खाद्य बोर्ड का काम भी यही है, और सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारे जमीन ट्रांसफर हो चुकी है। अपने गोयल साहब हैं इसके चेयरमैन बने हुए हैं, हरियाणा का काम मैंने करवा दिया, अब तो उद्घाटन होना है। तो इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अवसर आने वाले हैं, बहुत ज्यादा उनको सुविधाएं मिलने वाली है। तो बड़ा खुशी का मौका है। मैं तो बधाई देता हूं बहनों को कि अब जो है ऊंचे सपने देखो, आत्मनिर्भर हो, बच्चों को पढ़ाने के भी सोचो। और हरियाणा सरकार की कोशिश ये है कि हर महिला जो है सक्षम हो, हर महिला खुद कमा के खाने, घर में बैठे कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके रोज के 500, 400, 200, 400 रुपये कमाने लायक हो जाए। और ये काम जो रास्ता आप लोगों ने पकड़ रखा है, जो परिणाम उसके आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। हमारी सरकार की भी पूरी कोशिश है, हरियाणा सरकार की, कि आने वाले वक्त में जो आपको पूंजी दी जाती है, जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको सुविधाएं दी जाती हैं, उनको हम बढ़ाएंगे। और यहाँ थोड़ी स्टाफ की कमी रही है इस डिपार्टमेंट में,
कल ही मैंने बात की थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, तो स्टाफ भी और बढ़ाएंगे। और मैं चंडीगढ़ बैठ के उनसे और विचार विमर्श करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम, जितनी ज़्यादा योजनाएं शिवानी के लिए आ सके, बहन के लिए आ सके, मैं लेके आऊँगा। आज तो मैं इतना ही कहता हूँ कि बहनों को मैं बधाई देता हूँ। और किसी भी ग्रुप को अगर कोई नई योजना हो और समझते हैं कि वो कोई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की सहायता के बाहर भी कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए अगर कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख की मदद की जरूरत होगी तो मैं कहीं न कहीं से वो भी करवाने के लिए आपके वायदा करता हूँ, करवा दूंगा। हम ये चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हो बहनें, बिल्कुल सम्मान की जिंदगी जिए, किसी के मुंह की तरफ ना देखें, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, खूब स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से जिंदगी जीवन यापन करें। इतनी बात कह के मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद जी।